कांग्रेस पार्टी की हंगामी व बेबाक खातून लीडर मोहतरमा आयशा ने आज बैटरी लाइन का दौरा करते हुए वहां की आवाम से बराह रास्त मुलाकात की और वहां की आवाम को पेश आने वाले बल्दियाती मसाइल की मुकम्मल तफसीलात भी हासिल की। और उन्होंने इस इलाके के कॉरपोरेटर और हल्का नामपल्ली के MLA पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस हल्के के मुकामी लीडरों को आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। और मोहतरमा आयशा ने इस इलाके के गुंडा बदमाश अनासिर को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने साफ साफ अल्फाजों में गुंडा बदमाश अनासिर को सख्त वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने मुकामी आवाम को परेशान करने की कोशिश की तो उन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि आजकल के गुंडा बदमाश अनासिर मामूली समझने की कभी गलती नहीं करनी चाहिए। इस जमाने के गुंडा बदमाश अनासिर और रॉडीशीटर्स एक मखसूस सियासी जमात के जेर साया अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं और अपनी सियासी गुंडागर्दी के हथकंडों से अवाम को खौफजदा करके अपने नापाक अज़ाइम में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और ये गुंडा बदमाश अनासिर अपने सियासी आखाओं के रहमो करम पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल जिसके सबब पुलिस को भी इन पर हाथ डालने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो शहर हैदराबाद की आवाम को चाहिए कि आने वाली बल्दियाती इंतखाबात में अपने लिए ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करे जो अपने हल्के की आवाम से जुड़ा हुआ हो और उनके मसाइल को हल करने से दिलचस्पी रखता हो। और ऐसे लीडर को हरगिज़ वोट न दे जो मजहबी जज्बात के नारे लगाकर इन्हें बेवकूफ बनाता है और बाद में इनके मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देता है। आयशा फरीद, माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन, तेलंगाना कांग्रेस रेडिल्स डिवीजन इंचार्ज, फिरोज खान जी के सदारत में आज मैं ये बैटरी लैंड में आई हुई हूँ। ये बैटरी बैंड लाइन में यहाँ का आवाम को बहुत सारी तकलीफ है। फिरोज खान जी के ऑफिस में फ़ोन आया था, इमीडिएट मेरे को यहाँ पर भेजे जो सर्वे करने के लिए क्या प्रॉब्लम है। यहाँ के लोगों से ही पूछिए कि ये लोग कितने दिन से तकलीफ उठा रहे हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 महीनों से वहाँ का स्ट्रीट लाइट नहीं आ रही, कंप्लेंट डाल के थक गए, कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को। और यहाँ के सीनियर सिटीजन्स बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। कुछ बोल रहे कि गड्ढे में गिर जाते हम, नमाज को ईशान की कैसा जाना मैडम। हम कितनी बार कंप्लेंट देते तो भी ये लोगों को कोई तवज्जो नहीं ले रहे। दूसरी प्रॉब्लम ये जो वाइट्स है ये पूरे नीचे आ गए, ये वायरा पूरे नीचे आ गए। लेकिन कई बार कंप्लेंट है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन यहाँ भी काम नहीं। बारिश में पूरा पानी अंदर आ जाता है, ड्रेनेज का पाइपलाइन में पीने के पानी में मिल के आता। हम कैसा पीना कैसा जीना, पानी खत्म नहीं होता। वन वीक आप अपने कॉर्पोरेटर या MLA मुखामी जो किसी को कंफर्म करे जाके बोले करे तो अच्छी बात है बोल के बोलते हैं। मुझ GHMC लेबर को लगा के खाली 2-3 घर वाले लेबर को लगा के खाली कराते हैं। ये है यहाँ का हाल। कॉर्पोरेटर को फोन करे, वो लोग कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। MLA नाम के है, MLA वो बेकार है और यहाँ का कॉर्पोरेटर बिल्कुल भी बेकार है। बगल में ही करे, देख के चक्कर नहीं लगाता हूँ कॉर्पोरेटर, एक बार भी नहीं आया इधर अब तक। अरे कहीं क्यों भाई, कहीं को आप सीट पे बैठ के क्या कर रहे हैं? आप लोगों को तकलीफ दे रहे। पूरे रेडिल्स को खबरस्तान बना के रखे। हर घर में एक इशू, हर घर में प्रॉब्लम, हर पूरे रेडिल्स में सर्वे कर लीजिए, कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। ड्रेनेज का इशू, ड्रेनेज का पानी पीने के पानी में मिल रहा, हम कैसा पीना, हम कैसा जीना। हेल्थ इश्यूज, कोरोना टाइम, ये लोग काम बिल्कुल नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकल रहे। कई के लिए आप कई के वास्ते रिजाइन कर दीजिए। MLA को भी बोल रही कि आप बेकार है। कॉर्पोरेटर तो नाम का है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक से। ये पब्लिक के वोट लेके जीत के वो काम के लिए दूर भाग रहा। मैडम ये आपको इत्तला कब मिली? मेरे को मिलके भी 2 दिन हुआ और मैं कल आई थी, पूरा सर्वे करी, फिर आज आई, मैं कंप्लेंट डाली मैं 2 से 3 बार। लेकिन वो कंप्लेंट वो लोग लाइट ले रहे। यहाँ का कोई लाइनमैन है इंचार्ज, हाँ लाइन का इंचार्ज है, कुछ लाइनमैन कुछ नाम है, कुछ है। हाँ तो आप लोग फोन करें शरीफ भाई को, बोलो तो क्या बोल रहे, आके देख के लाइट ले रहे। आज आता हूँ कल आता हूँ। हाँ आज आता हूँ कल आता हूँ। यहाँ का लाइनमैन जो भी है उन्होंने भी लाइट ले रहे। यहाँ का कॉर्पोरेटर लाइट, MLA बाहर इतना निकल रहे। उनको मालूम की है कि नहीं कि ये एरिया है, ये बैटरी एंड बैंड लाइन बोल के सिर्फ वोटों के पहले आते, मजहब के नाम पे वोट लेते, मजहब लोगों को ही तकलीफ देते। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आने वाले GHMC इलेक्शन में आप सब रेडिल्स लोगों को, सारे लोगों को मैं गुजारिश करती हूँ कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर आप लोगों को काम होना है तो आप वोट में तब्दीली लाइए, वरना आने वाले 5 साल ये रेडिल्स को ये लोग खबरस्तान बना देते। अभी आधा खबरस्तान। मैडम जो मोइनाबाद में जो वाक़या हुआ इसी के ऊपर जो उसके बारे में कुछ तफसीली बोलना चाहिए। अब मोइनाबाद बोले तो क्या बोलूँ मैं, अब क्या बोलेंगे। हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट को तो सब पूरे लोगों को मालूम है, वुमेन्स सेफ्टी नहीं है, वुमेन्स के मामले में बिल्कुल ज़ीरो है। ये तो रोज़ केसेस, एवरीडे एक नया केस नहीं।
देखो अगर ये सेंट्रल में देखने गए तो यूपी का, अगर स्टेट में गए तो प्रियंका रेड्डी बोल के दलितों पे हर जगह अत्याचार। गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई उन लोगों को लेना देना। जैसे कि आजान पब्लिक स्कूल का देख लीजिए, हर जगह ये इशू है। औरत बाहर निकलना बेकार है आज ये जनरेशन में। गांधी के बाद फ्रीडम आया, लेकिन अब तो हमको फ्रीडम नहीं है लेडीज़ के लिए, लेडीज़ सेफ्टी नहीं है। हम बेकार है, बोलना बेकार है इस बारे में। हम सेफ्टी हम ही देख लेना। अगर मैं ही देखा गया तो हमारे औलाद, हमारे बच्चे बाहर निकले तो आने तक हमको भरोसा नहीं है। तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना, लेकिन खबरस्तान बना के है दोनों मिलके, वो भी असदुद्दीन अवैसी प्लस केसीआर, ये दोनों मिलके पूरी तेलंगाना को वॉश आउट कर दिए। और नहीं करना बोले तो आवाम बदलना, आवाम वोटिंग में बदलना, आने वाले जीएचएमसी में बदलना, वरना हम लोगों का हाल ऐसी रहता। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ा लेने वाला नहीं है। हिंद जय कांग्रेस। सवाल करते अपन लोग आए पूरे हमारा काम है, हम सवाल करते मैं ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रही थी। ये भी याद लगाना है, जेब के पैसों से करा। ये देखो आप, ये देखो उसके देखो यहाँ से वहाँ तक ऐसे बड़े बड़े। और एक बात, एक मैसेज, लास्ट मैसेज, वोट मांगना है तो काम करके मांगो। दादागिरी, रॉडीज़म मत करो। अगर आप लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। मैं वार्निंग दे रही, जितने भी लोग यहाँ पर है, अगर कोई डराए, धमकाए, कोई ब्लैकमेल करे, कोई गुमराह करने की पूरी कोशिश करे, पूरी ताकत लगा के, मैं उन लोगों को वार्निंग दे रही, पूरी ताकत लगा के हम भी ग्राउंड में उतरना पड़ता। और स्ट्रिक्टली बोल रही, केसेस बुक करा देती मैं। इतने केसेस बुक कराऊंगी, इतने केसेस बुक कराऊंगी कि सोच भी नहीं सकते आप लोग। इसलिए मैं वार्निंग दे रही, काम करो, वोट मांगो, वरना घर में बैठो, सीटी मत लो। लेकिन यहाँ के रहने वाले किसी को भी अगर कॉल आया, कोई डराना धमकाने का कोई बोले जिक्र भी, मैं पौड़ी उनके घर पे आऊँगी, केस बुक करा दूँगी।